नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 8 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है महेश्वर। आप सभी को क्लास 5th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन आपको 8 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 8 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही हिंदी में इसका हम अर्थ जानेंगे और लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 8 है और इस लेसन का नेम है महेश्वर। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड अ फोर्ट? क्या आपने कभी किसी किले का दौरा किया है? इसका अर्थ ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अ फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर लुक? नदी के किनारे बना किला कैसा दिखता है? तीसरा क्वेश्चन है, विच आर द फेमस फोर्ट्स इन आवर स्टेट? हमारे राज्य में प्रसिद्ध कौन कौन से किले हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर में आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है और इसी मंदिर के सामने आपको एक नदी दिखाई दे रही है और नदी के किनारे में ही ये मंदिर है और आप देख रहे हैं नदी के सामने ही इसका मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है। लेसन को पढ़ते हैं। ऑन द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल, नीलेश, रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलास होम। स्कूल से घर आते समय नीलेश, रघु और सुनील अपने दोस्त भोला के घर गए। देयर दे सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। उन्होंने दीवार पर लटकी एक खूबसूरत तस्वीर देखा। इन द पिक्चर देयर वॉज अ ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर। उस तस्वीर में एक बड़ा किला और एक नदी थी। दे लाइक्ड द पिक्चर वेरी मच। उन्हें तस्वीर बहुत पसंद आई। एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। और उसके बारे में जानने के लिए और वो उत्सुक हो गए। नीलेश कहता है, विच प्लेस इज दिस इन द पिक्चर? इट इज ब्यूटीफुल। इस तस्वीर में जो जगह दिख रही है वो कौन सी है और वह खूबसूरत है? भोला कहता है, इट इज महेश्वर। यह महेश्वर है। द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहल्याबाई ऑफ इंदौर। जो इंदौर की रानी अहल्याबाई की राजधानी थी। रघु कहता है, वेयर इज महेश्वर? महेश्वर कहां है? तो भोला कहता है, इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इट इज 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। और यह इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। सुनील कहता है, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर? महेश्वर किस लिए फेमस है या किस बात के लिए फेमस है? तो भोला कहता है, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ड बाय रानी अहल्याबाई। महेश्वर रानी अहल्याबाई के द्वारा निर्मित किले के लिए फेमस है। शी वॉज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। वह जो थी होलकर राजवंश की महारानी थी। अब हम चलते हैं अगले पेज में। सुनील कहता है, व्हेन डिड शी बिल्ड द फोर्ट? उन्होंने इसे कब बनवाया था? भोला कहता है, शी बिल्ड इट इन द 18th सेंचुरी। उन्होंने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। रघु कहता है, वेयर इज इट सिचुएटेड? यह कहां स्थित है?
तो भोला कहता है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द हॉली रिवर नर्मदा। यह जो है पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज महिष्मति। प्राचीन इतिहास में महेश्वर को महिष्मति के नाम से जाना जाता था। नीलेश कहता है हाउ डू यू नो ऑल दिस? आपको यह सब कैसे पता? हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर? क्या आप महेश्वर गए हैं? भोला कहता है यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। मैं पिछले साल गया था। तो रघु कहता है देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट। फिर कृपया हमें आपकी यात्रा के बारे में और कुछ बताएं। तो भोला कहता है श्योर, जरूर। आई विजिटेड द प्लेस विथ माई फादर। मैंने अपने पिता के साथ उसी जगह गया था। वी वेंट देयर बाय बस। हम जो है वो बस से गए थे। इट लुक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। और इंदौर से वहां पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। वी रिच्ड देयर एट 11 in the morning। हम जो है सुबह के 11 बजे पहुंचे। आफ्टर बाथिंग इन द हॉली नर्मदा, मतलब पवित्र नर्मदा में स्नान करने के बाद वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड, मतलब हम जो है वहां आसपास घूमने के लिए चल दिए। नीलेश कहता है व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर? आपने वहां कौन कौन सी जगह घूमे या गए? भोला कहता है वी स्टार्टेड विथ द फेमस महेश्वर फोर्ट। हमने जो है प्रसिद्ध महेश्वर किला से ही शुरुआत की। इट इज अ मैजेस्टिक फोर्ट। यह जो है भव्य किला है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसे जो है किला परिसर के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज क्योंकि देयर आर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स आर घाट्स नियर द माइटी फोर्ट। क्योंकि बड़े किले के पास में कई मंदिर और घाट हैं। इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन ब्रॉक फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। इसे जो है गुजरात और राजस्थान से लाए लाल पत्थर से यह जो है बना है। लाए गए लाल पत्थरों से बना है। सुनील इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन? क्या इस किले जैसा कोई और भी किला है? तो भोला कहता है यस देयर आर सम। यहां पर कुछ किले हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन सेंट्रल इंडिया। परंतु मध्य भारत में सबसे खूबसूरत किलों में से एक किला है। सबसे खूबसूरतों में से, मतलब यहां पे बट दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन सेंट्रल इंडिया। परंतु मध्य भारत में सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। ऐसा आप इसका अर्थ समझें। रघु कहता है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर? अब यहां पे रघु पूछता है कि बोले महेश्वर की अन्य विशेषताएं क्या हैं? तो भोला कहता है इट इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी वोवन बाय द लोकल वीवर्स। यह जो है स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी सूती सिल्क मिश्रित हथकरघा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और दीज साड़ीज आर नोन एज महेश्वरी साड़ीज। और इन साड़ियों को महेश्वरी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रघु कहता है थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन। यहां पर धन्यवाद भोला इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। मैं जो है आने वाली गर्मियों की छुट्टी में महेश्वर जाना चाहता हूं।
तो नीलेश कहता है दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। नाउ लेट्स गो होम, अब हम घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महेश्वर, आज हमें महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स हैप्पीली, और सभी जो दोस्त है वो खुशी खुशी वहां अपने घर के लिए चल पड़े या निकल पड़े। नेचर इज द यूनिवर्सल मदर, प्रकृति जो है विश्व माता है। यूनिवर्सल मतलब विश्व, विश्व माता है। नेचर इज द यूनिवर्सल मदर मतलब प्रकृति जो है विश्व माता है। चलिएगा, इस प्रकार से हमने इस पूरे लेसन को बढ़िया धीरे से स्लो मोशन में पढ़ा है और हर एक सेंटेंस का अर्थ मैंने हिंदी में बताया है। इसे एक बार दो बार आप सुने, निश्चित रूप से ये लेसन की जो भी हिंदी में मीनिंग है वो आपको याद हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। एक्सरसाइजेस, रीड एंड लर्न, इसको पढ़ेंगे। वे, फोर्ट, सेंट्रल, सिल्क, क्यूरियस, डायनेस्टी, स्पेशियल, ब्लैंड, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, कॉटन और हैंडलूम। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और सीखना है। चलिएगा, वर्ड पावर, मैच द प्लेसेस विथ देयर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, तो यहां पर स्मारक के नेम है और ये कहां है उस प्लेस के नेम यहां पे लिखे हुए हैं, हमको मैच करना है। जैसे आगरा में क्या है, द ताजमहल, ये स्मारक है जिसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। दिल्ली में क्या है, द कुतुब मीनार है। हैदराबाद में क्या है, द चार मीनार है। मुंबई में क्या है, द गेट वे ऑफ इंडिया। और सांची में क्या है, द स्टूपस। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन ए कंप्लीट होता है। रीअरेंज द, क्वेश्चन बी, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि वर्ड्स लिखा है, मगर वर्ड्स में ये मीनिंगलेस जो है वर्ड्स है, इसको हमको रीअरेंज करना है और यहां पे लिखना है। जैसे एग्जांपल दिया है ICNE, ये मीनिंगलेस वर्ड्स लिखा हुआ है, इसको हमने यहां पे रीअरेंज किया तो ये हुआ नाइस, और नाइस ये है मीनिंगफुल, अब वर्ड बन गया। इसका हमको अपने शब्दों में सेंटेंस में यूज करना है। जैसे विनोद इज अ नाइस बॉय, नाइस मतलब अच्छा। अब यहां पे MOHE, इसको रीअरेंज करेंगे HOME, ओम मतलब घर होता है। ये मीनिंग जो है फुल वर्ड्स बन गया। इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई हैव अ स्वीट होम, मेरे पास में एक सुंदर घर है। TORF, इसको हमने रीअरेंज किया, ये हुआ फोर्ट। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो रेड फोर्ट कहां है, दिल्ली में है। NQEU, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये होगा क्वीन, और क्वीन का हम सेंटेंस में यूज करेंगे रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी। कहां की रानी थी, झांसी की थी। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। EPTMEL, इसको रीअरेंज करेंगे टेम्पल, और टेम्पल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं रोज मंदिर जाता हूं। TIVIS, इसको हम रीअरेंज करेंगे विजिट, और विजिट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई विजिटेड ताजमहल यस्टरडे। इस प्रकार से क्वेश्चन बी जो है कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहां पे आप देख रहे हैं वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको जो है ब्लैंक्स में हमको क्या करना है, यूज करना है। तो द घाट ऑफ द गंगा एट बनारस आर ब्यूटीफुल, यहां पर हम ब्यूटीफुल लिखेंगे। एवरीवन शुड विजिट द प्लेस एट लीस्ट वंस इन लाइफ, और हियर अ, यहां पे वंस मतलब एटलीस्ट एक बार, ऐसा होता है ना, तो यहां पर वंस मतलब एक बार। हियर अ हॉलीडे इन द गंगा, यहां पर डीप, इन द गंगा इज considered as a divine experience. When you look around the city, you will really be
इम्प्रेस्ड बाय इट। इस प्रकार से आपको यहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यहां पर ब्लैंक्स में यूज करना है और क्वेश्चन नंबर सी को आपको कंप्लीट करना है। चलिएगा नेक्स्ट, अब कंपैरिजन। ए आंसर दिस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हाट वाज देयर इन द पिक्चर। यदि आपको लेसन समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, इसलिए कम से कम लेसन को आपको 5 बार रीड करना है लाउडली। आंसर लिखते हैं इसका, इन द पिक्चर देयर वाज अ ग्रांड फोर्ट एंड अ रिवर। इस प्रकार से क्वेश्चन पहला का ये आंसर होगा। मतलब व्हाट वाज देयर इन द पिक्चर, मतलब पिक्चर में क्या था। तो पिक्चर में आपने देखा था एक बड़ा किला और एक नदी थी, ठीक है ना। हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट, महेश्वर किला को किसने बनाया था। तो महेश्वर फोर्ट वाज बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई, महेश्वर किला को रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था या कैसे जाना जाता था। अब यहां पे देखिएगा आंसर लिखते हैं, इन एशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज महिष्मति। तो प्राचीन इतिहास में महेश्वर को महिष्मति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर, महेश्वर की अन्य विशेषताएं क्या हैं। तो आंसर है, द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर आर इट्स कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज नोन एज महेश्वरी साड़ीज। तो आपको पता है यह जो है स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी सूती और सिल्क मिश्रित हथकरघा साड़ियों के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। हु टुक भोला टू महेश्वर, भोला जो है किसके साथ महेश्वर गया था। तो भोला जो है, भोलास फादर टुक हिम टू महेश्वर, भोला जो है अपने फादर के साथ में गया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्ट मेड ऑफ, व्हाट इज द फोर्ट मेड ऑफ, मतलब किला जो है काय से बना था या काय से बना है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, और ये रेड पत्थर से बना है। चलिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट हो गया, कंपैरिजन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहां पे, देखिएगा क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू। मतलब यहां पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यदि स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, तो आप यहां पे ब्रैकेट में टी लिखेंगे। यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। देखिएगा, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द हॉली रिवर नर्मदा। तो आपको ये पता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, तो महेश्वर जो है कहां स्थित है, आपको पता है महेश्वर जो है पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। तो स्टेटमेंट सही है, ट्रू लगाएंगे। ऑल फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी विजिटेड महेश्वर, क्या सभी जो फ्रेंड है महेश्वर घूम चुके थे या जा चुके थे, ये तो गलत है, एफ है, फॉल्स है। द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई, किले को रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, तो बिल्कुल सही है, टी लिख देंगे। द फोर्ट इज मेड ऑफ येलो स्टोन, ये तो गलत बात है, किला क्या पीले पत्थर से बना है, नहीं, रेड स्टोन से, ये फॉल्स है। महेश्वर इज ऑल्सो नोन फॉर द महेश्वरी साड़ीज, महेश्वर जो है महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो टू लगा देंगे, टी लगा देंगे, तो ये ट्रू है। इस प्रकार से क्वेश्चन बी जो है कंप्लीट। क्वेश्चन सी, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। महेश्वर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस जिले में महेश्वर स्थित है भैया, खरगोन। तो आप बी पे सही का निशान लगाएंगे।
और यहां पर आप खरगोन लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन। अब यहां पे किला जो है कौन से स्टोन से बना है? रेड से बना है, तो आप ए वाले में सही का निशान लगाएंगे। चलिएगा, अब यहां पे क्वेश्चन है, द रेड स्टोन वाज ब्रॉट फ्रॉम, मतलब रेड स्टोन जो है वो कहां से लाया गया था? तो आपको पता है गुजरात एंड राजस्थान से लाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। रानी अहिल्याबाई कहां की रानी थी? इंदौर की, तो आप इंदौर में सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द महेश्वरी साड़ीज आर मेड ऑफ। महेश्वरी जो साड़ी है कैसे बनाई जाती है भैया? कॉटन एंड सिल्क से बनाई जाती है, तो आप ए पे लगाएंगे सही का निशान। लेट्स लर्न, चूज द मोस्ट appropriate adjectives from brackets to complete the sentences। आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट में appropriate adjectives यहां पे दिए हुए हैं, इनको हमको यूज करना है। जैसे द ताज इज द मोस्ट मोन्यूमेंट्स, तो ये फेमस मोन्यूमेंट्स है। द ताज जो है सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स, तो यहां पे हम जो है बैड लगा देंगे इस प्रकार से। यहां पे अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहां पे गुड आ जाएगा। रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पे इंटेलिजेंट आ जाएगा। और द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इस प्रकार से आपको इन वर्ड्स को यहां पे यूज करना था। तो क्वेश्चन ए कंप्लीट, गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। तो ब्राइट का डल हो जाएगा, ब्राइट का अपोजिट क्या होगा? डल। लॉन्ग का शॉर्ट अपोजिट होगा, हॉनेस्ट का डिसऑनेस्ट होगा अपोजिट, और फेथ का स्लिम होगा, और वाइड का नैरो होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बी भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन सी, read the following sentence carefully and observe the use of some punctuations mark like capital letters, full stops और comma, question mark and inverted commas। आपको यहां पे इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको नाउ पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। अब यहां पे जो है आपको इन चिन्हों का प्रयोग करके इन सेंटेंस को आपको इस प्रकार से लिखना है, और हमने यहां पर लिखा है। जैसे दिव्या हैज टेकन टी, यहां पर फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है ना। फिर यहां पे देखिएगा आपको ना फुल स्टॉप दिख रहा है, ना कॉमा दिख रहा है, ना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपको, और यहां पे इन्वर्टेड कामास भी यूज किया गया है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहां कॉमा है, गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन, तो यहां पर देखिएगा फुल स्टॉप है। फिर सुधा ब्रॉट अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड अ बुक, फुल स्टॉप। व्हाट डज योर फादर डू, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क है। और नाजमा सेज कॉमा, और माय फादर इज अ टीचर, इस पूरे सेंटेंस को कहां पे लिखा गया है? इन्वर्टेड कामा में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहां पर पूरे चिन्ह लगाने थे, और आपको ये पांचों सेंटेंस को आपको रीराइट यहां पे करना है। चलिएगा, लेट्स टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट इफ एनीबडी हैज विजिटेड एनी हिस्टोरियल प्लेस recently with the help of the following question collect the information of their visit and discuss it in the class। अब हर स्टूडेंट से आप ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो सबके आंसर अलग अलग मिलेंगे, इसलिए हमने इन क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है। आपको पूछना है वेयर डिड यू गो, आप कहां गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए थे। What places did you visit there, और वहां आपने कौन कौन सी जगह घूमा था। What is the place known for, और वह जो स्थान है किस लिए जाना जाता है।
तो ये 4 क्वेश्चन आपको हर बच्चे से पूछना है, तो हर बच्चे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो अलग अलग देंगे। चलिएगा, लेट्स रीड। अब जो है आप देख रहे हैं ये एक पैसेज है और इस पैसेज को हमको ध्यान से पढ़ना होता है और इससे संबंधित हमको क्वेश्चन जो है आगे क्वेश्चन के आंसर हमको देने होते हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखते हैं, इन द टाउन, टाउन मतलब कस्बा, इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर देयर इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब बुरहानपुर के कस्बे में एक ऐसा अनूठा प्रणाली, पानी पर्याप्ति या सप्लाई करने के लिए एक ऐसा अनूठा सिस्टम बना हुआ है। सप्लाई जलपूर्ति बोलते हैं जिसको ना, जलपूर्ति के लिए बुरहानपुर के कस्बे में एक ऐसा अनूठा प्रणाली बनी हुई है। अब वो क्या बनी जरा देखते हैं। दिस इज नोन एज द खूनी बांद्रा, और इसे खूनी बांद्रा के नाम से जाना जाता है। इट्स यूनिक इन द सेंस, मतलब यह इस मायने में अनूठा है कि, इस मायने में अनूठा है कि डेट द वाटर रन इन द कवर्ड चैनल अबाउट 4 किलोमीटर्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एनी अदर मॉडर्न इन्वेशन। तो इसका मतलब यहां पे यह हुआ कि जो पानी है ढकी हुई नहर में 4 किलोमीटर तक जो है जाता है और बिना किसी इलेक्ट्रिक और बिना किसी आधुनिक उपकरण के जो है यहां पर 4 किलोमीटर दूर तक ढकी हुई नहर में पानी जो है जाता है। अब दिस होल सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम में इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है। अ पॉन्ड मतलब एक तालाब है, अंडरग्राउंड चैनल्स मतलब अंडरग्राउंड क्या है, नहर है, और एंड सम चैम्बर्स, और यहां पर कुछ क्या है, कक्ष हैं। दिस 4 मीटर डीप अंडरग्राउंड चैनल्स आर मेड ऑफ मार्बल, मतलब 4 मीटर गहराई में जो नहर है वो संगमरमर से बनी हुई है। आफ्टर each 100 मीटर देयर इज अ चैम्बर नोन एज कुंडी, और हर 100 मीटर में आप देखेंगे जो चैम्बर बने हुए हैं उसे हम कुंडी कहते हैं। हियर द अंडरग्राउंड रनिंग वाटर कैन बी टेकन, यदि हमको इस अंडरग्राउंड जो पानी जा रहा है यदि उसको पानी को निकालना होता है तो कैन बी टेकन आउट विथ द हेल्प ऑफ अ बकेट टाइड टू अ रोप, और बकेट में रस्सी बांध के पानी निकालते हैं। दिस नेचुरल वाटर इज सो प्योर, यह जो है प्राकृतिक और शुद्ध पानी है, कोल्ड मतलब ठंडा है, एंड क्लीन दैट इट इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर, और इसे जो है पीने के लिए यूज किया जाता है। और दिस नेचुरल एंड यूनिक सिस्टम, और यह जो है बिल्कुल प्राकृतिक और एक नया सिस्टम है, और इसे जो है वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल्स, और इस प्राकृतिक और यूनिक मतलब नया सिस्टम मतलब प्रणाली को मुगल्स ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। इस प्रकार से जो है हमने इस पैसेज के बारे में पढ़ा है। इस पैसेज को आप 3-4 बार पढ़ेंगे, तो मैंने तो ऐसा ही इसको आपको हिंदी में मीनिंग के माध्यम से इसको आपको बताया। पैसेज का यदि थोड़ा सा भी हमको हिंदी में मीनिंग पता लग जाता है तो उसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसी पैसेज में छुपे होते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है वेयर इज द खूनी बांद्रा सिचुएटेड। अब लीजिए खूनी बांद्रा कहां स्थित है, तो आंसर लिखेंगे द खूनी बांद्रा इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर, बुरहानपुर के कस्बे में खूनी बांद्रा जो है वो स्थित है। व्हेन एंड बाय whom was it built, और इसे भैया किसने बनाया है, तो उत्तर लिखते हैं अभी लास्ट में हमने पढ़े इट was built in the 17th century by the मुगल्स। तो यहां पर कब और किसने बनाया है, तो
कब बना है? 18वीं शताब्दी में बना है। और किसने बनाया? मुगल्स ने बनवाया है। इस प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओपन चैम्बर्स नोन एज। अब यहां पे देखिएगा कि जो ओपन चैम्बर्स है उनको किस नाम से जाना जाता है? द ओपन चैम्बर्स आर नोन एज कुंडी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द होल सिस्टम बिल्ड अप। और इस पूरे सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है आप देखते हैं। दिस होल सिस्टम इंक्लूड्स अ पॉन्ड मतलब एक तालाब, अंडरग्राउंड चैनल्स मतलब अंदर नहरें, एंड सम चैम्बर्स और यहां पर कुछ कक्ष। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 का ये आंसर है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डू द पीपल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। वहां के लोग जो है वहां से पानी कैसे निकालते हैं? तो आंसर लिखते हैं, पीपल टेक आउट वाटर फ्रॉम द कुंडी विथ द हेल्प ऑफ अ बकेट टाइड टू अ रोप। मतलब बकेट में रस्सी बांध के पानी निकालते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब लेट्स राइट क्वेश्चन ए। आफ्टर विजिटिंग अ पिकनिक स्पॉट, चारू नोटेड द फॉलोइंग डिटेल्स इन हर डायरी। नाउ describe Charu's visit with the help of the details given. The first one is done for you. तो यहां पे डेट है, डे है और एक्टिविटीज है। अब आपको यहां पे क्या करना है? Begin like this. Charu went to see the dam on Tuesday, the 12th of June 2007. तो आपको यहां पे लिखना है, चारू वेंट टू सी द डैम ऑन ट्यूसडे द 12th ऑफ जून 2007. शी विजिटेड द जू ऑन वेडनेसडे द 3rd ऑफ जून 2007. शी हैड लंच एट 11:30 AM in a restaurant on Thursday the 14th of June 2007. Then she saw a documentary film in the noon और she come back home in the evening. तो यहां पे 13th आएगा, ये इसको 12th पढ़ेंगे आप और इसको आप 4th पढ़ेंगे। ठीक है ना, 14th। चलिएगा, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भोलास विजिट टू महेश्वर। तो भोला विजिटेड द महेश्वर फोर्ट विथ हिज फादर। दे वेंट देयर बाय बस और इट टुक देम 3 hours फ्रॉम इंदौर। दे रिच्ड देयर एट 11 in the morning और दे टुक अ बाथ इन रिवर नर्मदा एंड सा महेश्वर फोर्ट। लेट्स डू इट। यहां पे नेम ऑफ द प्लेस आपको लिखना है और यहां पर फेमस जो है मॉन्यूमेंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। देखिएगा, जैसे आगरा द ताजमहल एंड ओरियस मॉन्यूमेंट्स, जयपुर में द हवा महल, दिल्ली में द कुतुब मीनार और मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया और सांची में द स्तूपस। इस प्रकार से जो है आपने क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 8th जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।